बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यकूब साकिब। आप इस वक्त ट्रैवल विद यकूब के यूट्यूब चैनल पर हैं। नाज़रीन कराम, हमारी आज की ये वीडियो वज़ारतुल हज की तरफ से जो उम्रा कंपनीज़ को 15 शराइत जारी की गई हैं उनके बारे में है। वज़ारतुल हज ने उम्रा कंपनीज़ को कौन कौन सी शराइत पर उम्रा सीज़न 1443 शुरू करने का हुक्म दिया है। एक और बात, उम्रा सीज़न 1443 में हालात के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन इनमें रद्दोबदल होता रहेगा। नाज़रीन कराम, इन 15 शराइत में से सबसे पहली शर्त, हर उम्रा कंपनी ईमानदारी और इखलास के साथ मोतमिर की खिदमत करेगी। नंबर 2, वज़ारत और मुख्तस करदा इदारों के ज़वाबित को अमली जामा पहनाने में भरपूर कोशिश करेंगे। नंबर 3, अपने गैर मुल्की एजेंट हज़रात को वज़ारतुल हज और मखसूस इदारों की तरफ से जारी करदा तालीमात और ज़वाबित से हर वक्त आगाह रखेंगे। नंबर 4, मोतमिर के साथ इत्तफाक करदा तमाम प्रोग्राम्स पर अमल करना और इससे मुतल्लिक दीगर खिदमात पर भी हर सूरत में अमल करेंगे। नंबर 5, मोतमिर को तलब करदा सर्विसेज मुहैया करना या गैर मुल्की एजेंट को रिहाइश, सफ़र, सर्विस, इंश्योरेंस, इजाफी सर्विस या फील्ड की या फिर कोई और सर्विस होगी, उम्रा कंपनीज हर सूरत में प्रोवाइड करेंगी। नंबर 6, मोतमिर के तयशुदा मुआहदे के मुताबिक सर्विसेज की पैरवी करते हुए किसी भी कमी या खलल को दूर करना उनका अव्वलीन फर्ज होगा। नंबर 7, मोतमिर के लिए पहले से तयशुदा प्रोग्राम में रद्दोबदल करना होगा तो खुदकार उम्रा सिस्टम के जरिए प्रोग्राम तब्दील करने या अपडेट करने की पाबंदी भी उम्रा कंपनी पर लागू होगी। नंबर 8, कम अज कम मोतमिर के आने से पहले 24 घंटे के अंदर खुदकार उम्रा सिस्टम में उनके तयशुदा डेटे को दर्ज करना होगा जिस पर वो आ रहे हैं, यानी उनका जो भी पैकेज होगा, उनकी जो जो सर्विसेज होंगी, वो भी 24 घंटे पहले खुदकार उम्रा सिस्टम में उनको फीड करेंगे। हर मोतमिर के लिए ज़रूरी है कि वो आने जाने की मालूमात टिकट नंबर के साथ दर्ज करवाएं। मोतमिर आने जाने की बंदरगाहें, समंदरी, फिजाई, ज़मीनी बंदरगाह की भी वजाहत करेंगे कि वो हुजाज कराम किस रास्ते से आ रहे हैं, फिजाई रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, समंदरी कर रहे हैं या वो ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब में दाखिल हो रहे हैं। नंबर 9, उम्रा के ख्वाहिशमंद अफराद को ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही दें। पूरे उम्रा सीज़न में जब से वो मुमलिकत में दाखिल हो यहाँ तक कि वो खैरियत से अपने मुल्क को पहुँच जाए, तमाम उम्रा ज़ायरीन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते रहेंगे। नाज़रीन कराम, उम्रा ज़ायर सऊदी अरब दाखिल होने से पहले PCR टेस्ट करवाएगा और सऊदी अरब से वापस अपने मुल्क जाने के लिए PCR टेस्ट करवाएगा। जब तक वो सऊदी अरब से PCR टेस्ट नहीं करवाएगा, कोई भी एयरलाइन उसको वापस उसकी कंट्री में नहीं लेकर जाएगी। नंबर 11, तमाम उम्रा ज़ायरीन इस साल ग्रुप्स की शक्ल में आएंगे। वो किसी भी मुल्क से आए, वो ग्रुप्स की शक्ल में आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान से ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है। हमारे मुल्क से तकरीबन एक बंदा, 2, 3, 4 जिस तरह भी होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन बाकी मुल्कों में तकरीबन ग्रुप्स की शक्ल में उम्रा ज़ायरीन आते हैं। इस ग्रुप के साथ एक मुर्शिद होगा जो शेड्यूल के मुताबिक उनको उम्रा ज़ियारत करवाएगा। नंबर 12, तमाम उम्रा कंपनीज अपने गैर मुल्की एजेंट्स को इस चीज़ के बारे में भी आगाह करेंगे कि कोई भी उम्रा ज़ायर ममनुआ चीज़ लेकर ना आए, ताकि सऊदी अरब में पहुंचकर उसको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। नंबर 13, तमाम उम्रा कंपनीज इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि कोई भी उम्रा ज़ायर अपने किसी रिश्तेदार के पास रिहाइश पजीर नहीं होगा। जैसा कि अक्सर उम्रा ज़ायरीन अपने किसी रिश्तेदार के पास रिहाइश पजीर हो जाते हैं और इसमें उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और बाद में उनको अपने मुल्क जाने के लिए परेशानी होती है। अगर कोई उम्रा ज़ायर ऐसा करेगा तो इसमें जो भी पेनल्टी होगी वो उम्रा ज़ायर अदा करेगा। नंबर 14, जब तक कोई भी उम्रा ज़ायर मुमलिकत सऊदी अरब में होगा, तमाम उम्रा कंपनीज का ये फ़र्ज होगा कि उनका ख्याल रखें। किसी भी आर्जा की सूरत में या किसी वाक़या या किसी हादसे की सूरत में कोई कानूनी या अमन आमद सेहत हो या कोई हाजी अल्लाह न करे वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है,
تو وزارت اور مخصوص اداروں سے مل کر اس کے قانونی تقاضوں کو پورا کریں گے۔ نمبر 15، وزارت الحج و عمرہ کی طرف سے منعقد کردہ تربیتی ورکشاپ میں تمام عمرہ کمپنیز کا شرکت کرنا لازمی ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ تھیں وہ 15 شرائط جو وزارت الحج و عمرہ نے عمرہ کمپنیز کو دی ہیں کہ ان شرائط پر عمل کر آپ یکم محرم الحرام سے عمرہ شروع کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔